गांव सूरजपुर के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बना एक पुराना सा घर था। दीवारों में दरारें थीं, छत जगह जगह से टपकती थी, लेकिन उस घर से एक अलग ही सुगंध आती थी, ईमानदारी और सच्चाई की खुशबू। उसी घर में रहती थी कमला देवी। उम्र ने शरीर को झुका दिया था, आंखों में थकान साफ दिखती थी, मगर दिल में अपने बेटे अमन के लिए उम्मीद आज भी जवान थी। अमन करीब 26 साल का नौजवान था, मेहनती, शांत स्वभाव का और सच्चाई में विश्वास रखने वाला। उसके सिर से पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था। माँ बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। अमन दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को घर लौटकर माँ से कहता, माँ आज नहीं तो कल हालात जरूर बदलेंगे। लेकिन समय मानो उनसे रूठा हुआ था। एक शाम चूल्हे में लकड़ियां जलना भी जैसे मना कर रही थीं। कमला देवी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, लगता है अब किस्मत भी हमसे थक गई है। तू दिन भर खटता है, फिर भी पेट भर रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। माँ, किस्मत नाराज नहीं है, वो हमारी परीक्षा ले रही है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कल मैं गांव के बड़े व्यापारी सेठ हरिनारायण अग्रवाल के यहाँ काम मांगने जाऊंगा। सुना है वो ईमानदार लोगों की कद्र करते हैं। बेटा, दुनिया बड़ी चालाक है। वहाँ तेरी ईमानदारी की परीक्षा होगी, लेकिन तू सच का साथ मत छोड़ना। सुबह अमन ने पुरानी सी साफ कमीज पहनी, माँ के पैर छुए और निकल पड़ा। सेठ हरिनारायण का घर गांव के बीचों बीच था। बड़ा सा हवेली नुमा मकान, ऊंचा फाटक और पहरेदार। जी, मुझे सेठ जी से मिलना था, काम की तलाश में आया था। ठीक है, रुको। अंदर पहुंचकर अमन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ। जो भी काम देंगे पूरे दिल से करूंगा। सेठ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, काम तो बहुत है बेटा, लेकिन ईमानदार आदमी कम मिलते हैं। गोदाम में जाकर मेरे मुनीम श्यामलाल से मिलो। गोदाम में अनाज की बोरियां, धूल और पसीने की महक थी। मुनीम जी, मुझे सेठ जी ने भेजा है काम के लिए। ठीक है, भेजा है तो आता भी होगा। चलो बोरे उठाओ, उधर रखो। अमन बिना शिकायत काम में जुट गया। धीरे धीरे अमन सेठ का भरोसेमंद बन गया, लेकिन जहां तरक्की होती है वहां जलन भी जन्म लेती है। सेठ का छोटा भाई रघुवीर, जो गुप्त रूप से कारोबार में घपले करता था, अमन से जलने लगा। देखो श्यामलाल जी, अमन बहुत ही सीधा लड़का है, लेकिन जो इतने सीधा दिखते हैं वह अंदर से कुछ और होते हैं। छोटे सेठ जी, अमन बहुत ईमानदार लड़का है और अपने गांव का ही है। बड़े सेठ उस पर भरोसा करने लग गए हैं। बड़े भाई तो ऐसे ही है, हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। रात को अमन के जाने के बाद रघुवीर ने गोदाम से अनाज निकलवाया और हिसाब में हेरा फेरी कर दी। अगली दिन सुबह सेठ हरिनारायण ने हिसाब देखा तो घाटा निकला। सेठ गुस्से में बोले, मुनीम जी, हिसाब में इतना घाटा कैसे? सेठ जी, हिसाब अमन देख रहा था, जो पहले लड़का रखा था, तब भी ऐसे ही घाटा निकलता था। आपके कहने का क्या मतलब है मुनीम जी की? ये सब अमन का काम है, पर वो तो ईमानदार लड़का है। नहीं सेठ जी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अमन ईमानदार लड़का है। ठीक है, उसे बुलाओ। अगर उसके पास जवाब नहीं होगा तो यह उसी का ही काम है। जी सेठ जी, बोलिए।
ये क्या है अमन, हिसाब में गड़बड़ी कैसे? सेठ जी, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। 2 बार गिनती करके लिखा था हिसाब। अमन को बिना पूरी बात सुने दोषी ठहरा दिया गया। उस दिन अमन टूट गया। अमन शाम को घर लौटता है तो कमला देवी ने देखा अमन शांत बैठा है। अमन बेटा चुप क्यों है? माँ, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं माँ, मैंने तो पूरा हिसाब दिया सेठ जी को, फिर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया। बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, सच को थोड़ी देर दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। उस रात अमन को नींद नहीं आई। घर के बाहर बैठकर सोचता रहा, अगर मैं बेगुनाह हूं तो सबने तुझ पर शक क्यों किया? कमला देवी चुपचाप पास आकर बैठ गई। बेटा, जब सच का इम्तिहान होता है तब सबसे पहले उसी को कुचला जाता है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैंने कभी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे चोर बना दिया गया। अगली सुबह अमन फिर खेतों की ओर निकल पड़ा। वही रास्ता, वही धूप, वही पसीना, लेकिन इस बार दिल पर भारी बोझ था। खेत के मालिक भोला काका ने उसे देखते ही कहा, बेटा, सुना है सेठ जी ने तेरे साथ गलत किया। काका, सच को समय चाहिए, मैं इंतजार कर लूंगा। बेटा, सच्चा आदमी देर से जीतता है, लेकिन पूरी जीत उसी की होती है। सेठ हरिनारायण चैन से नहीं सो पा रहे थे। गोदाम से घाटा रुकने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मुनीम श्यामलाल से पूछा, मुनीम जी, अमन के जाने के बाद भी नुकसान क्यों हो रहा है? श्यामलाल चुप रहा, क्योंकि अब शक की सुई रघुवीर की तरफ घूमने लगी थी। रात को सेठ ने खुद गोदाम जाकर पुराने बही खाते निकाले। कुछ पर्चियों पर अलग लिखावट थी। सेठ बुदबुदाए, ये लिखावट, ये तो रघुवीर की है। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। अगले दिन पूरे गांव के सामने सभा बुलाई गई। अमन को भी बुलाया गया। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मालिक, घपला रघुवीर जी के कहने पर हुआ था। अमन को फंसाया गया। रघुवीर का सच उजागर हो गया। सेठ ने अमन से माफी मांगी। बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मालिक, इंसान गलती करता है, पर सच को अपनाना सबसे बड़ा धर्म है। सेठ की आंखें भर आईं। जब अमन घर लौटा, कमला देवी ने उसके चेहरे पर सुकून देखा। माँ, सच जीत गया। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती थी बेटा, सच्चाई कभी भूखी नहीं मरती। कुछ महीनों बाद अमन अब सेठ का मुख्य विश्वासी था। घर पक्का बन चुका था। मां के चेहरे पर चैन था। अमन हर सुबह कहता, माँ, आपकी दुआ और मेरी ईमानदारी, यही मेरी असली दौलत है।